हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। सो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और हम लोग कर रहे हैं बच्चों पीओडीज़ में मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ। टुडे इज़ पीओडी 5। आई एम श्योर आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी बच्चों। सो कैट 2024 इज़ नियर। और उसके अलावा भी बहुत सारे देर आर अदर एग्ज़ाम्स। स्नैप है, एनमेट है, तो वो भी बच्चों पहले ही आने वाले हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों ने उनकी भी तैयारी शुरू कर दी होगी। तो नहीं की है तो कर लो यार, अब तैयारी शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, उनके मॉक्स देना शुरू करो। ठीक है, एक बार मॉक्स दे दोगे तो उनकी तैयारी भी हो जाएगी। सिलेबस वाइज बहुत कुछ डिफरेंट नहीं है बच्चों। जो कैट का सिलेबस है मोर और लेस आपको सेम सिलेबस ही दिखेगा आपको, एज फार एज क्वांट इज़ कंसर्न। बट एज फार एज डी आई एल आर इज़ कंसर्न, कैट वाली ही है सारी, थोड़ी सी एल आर डिफरेंट आती है। बट आई एम श्योर आप लोग कर लोगे। ठीक है, आई एम श्योर आप लोगों को पता है कहाँ से करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ टुडेज वीडियो। तो आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार। दिस इज़ प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है पीछे, और मस्त क्वेश्चन है। मज़ा आएगा बच्चों आपको करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। कहता है फ्रूट सेलर हैज़ अ स्टॉक ऑफ मैंगोज बनानाज एंड एप्पल्स विद एटलीस्ट वन फ्रूट। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लेना है यार हमें, मतलब ज़ीरो नहीं ले सकते। एटलीस्ट वन फ्रूट, ठीक है, कम से कम एक फ्रूट तो लेना है। कम से कम एक मैंगो है, कम से कम एक बनाना, कम से कम एक एप्पल। कहता है एट द बिगनिंग ऑफ द डे द नंबर ऑफ मैंगोज मेकअप 40% ऑफ स्टॉक। जो मैंगोज हैं बच्चों वो 40% है टोटल स्टॉक का। तो उसका क्या मतलब है, मैं यहाँ से शुरुआत भी कर लेता हूँ। एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। आगे कहता है कि दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज, 96 बनानाज, 40% ऑफ द एप्पल्स। एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप 50% सेलिंग 50% ऑफ द फ्रूट्स। तो वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टॉक एट दैट डे, वट ही वॉन्ट्स टू से। आइए देखते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये है यार कि हम इसमें पहले लेट कर लेते हैं कि सपोज एम है जो वो नंबर ऑफ मैंगोज़ हैं, बी जो है वो नंबर ऑफ बनानाज हैं, और ए जो है वो नंबर ऑफ एप्पल्स है। तो आप देख पा रहे होंगे ये एम बी बन गया है। तो एम किसको लेट किया हमने, नंबर ऑफ मैंगोज़ को। बी किसको लेट किया हमने, नंबर ऑफ बनानाज को। और ए किसको लेट किया है सर हमने, ए किया है बच्चों नंबर ऑफ एप्पल्स को। सही है जी, इतनी सी बात है बस। तो आगे वो क्या कहता है बच्चों कि जो नंबर ऑफ मैंगोज़ हैं और नंबर ऑफ बनानाज हैं और नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो तीनों मिलके 40% है। किसका 40%, वो तीनों मिलके नहीं, द नंबर ऑफ मैंगोज़ जो हैं, जो नंबर ऑफ मैंगोज़ है वो 40% है किसका, टोटल स्टॉक का। तो मैं इस लाइन को एक बार दोबारा लिख देता हूँ। बेसिकली व्हाट ही वांट्स टू से कि जो नंबर ऑफ मैंगोज़ हैं वो बच्चों 40% के इक्वल है। वो किसके इक्वल है सर, 40%। मतलब 40% मतलब 40/100 है किसका, एम प्लस बी प्लस ए का जो टोटल स्टॉक है। उस दिन पे जो टोटल स्टॉक लेके बैठे थे आप लोग, उसका 40% कर दोगे तो नंबर ऑफ मैंगोज के इक्वल है। यही कहना चाहता है ना वो। या फिर इसको काट दूँ तो ये 2 है, ये 5 है, और इस 5 को ऊपर ले जाऊँ, 2 को नीचे ले जाऊँ, तो आई कुड सिंपली से दैट जो टोटल स्टॉक है एम प्लस बी प्लस ए, जो टोटल स्टॉक है वो मेरा 5/2 टाइम्स ऑफ एम है। अब आप एक बार लास्ट लाइन पहले पढ़ लो। अब ना एक बार लास्ट लाइन पहले पढ़ लो। कहता है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। तो मुझे एम बी ए, दैट इज़ एम प्लस बी प्लस ए का मिनिमम वैल्यू निकालना है। और ये मिनिमम तब होगा, देखो ये मिनिमम होगा तो 5/2 टाइम्स ऑफ एम मिनिमम होगा। ये कब मिनिमम होगा, जब एम मिनिमम होगा। नहीं समझे बात को बच्चों, हमें एम प्लस बी प्लस ए की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और वो मिनिमम कब होगा, जब 5/2 टाइम्स ऑफ एम मिनिमम होगा। और ये मिनिमम कब होगा, जब एम मिनिमम होगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं एम को मिनिमम कर दूं तो एम बी ए मिनिमम हो जाएगा, एम प्लस बी प्लस ए मिनिमम हो जाएगा अगर एम मिनिमम हो जाए, बिकॉज अल्टीमेटली दैट इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ एम। चलो इससे थोड़ा सा आइडिया लग गया अपने को। एक लाइन बाकी है वो भी पढ़ लेते हैं। कहता था नंबर ऑफ मैंगोज, ये पढ़ लिया हमने। दैट डे, उस दिन क्या हुआ, ये सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज, आधे मैंगो बेच दिए, m/2 मैंगोज बिक गए। ठीक है, 96 बनानास बिक गए, और 40% ऑफ एप्पल्स बिक गए। 40% ऑफ एप्पल्स बिक गए। एप्पल्स जितने भी थे उसका 40% बिक गया। दैट इज़ 40/100 ऑफ एप्पल्स विच इज़ 2/5 है ना। 40/100 इज़ 2/5 ऑफ एप्पल, इतना बिक गया। और जितना बिका ना ये, उसके बाद बच्चों 50%, 50%, हाँ जी, वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे ही एंड्स अप सेलिंग 50% ऑफ द स्टॉक। तो जितना बिक गया ना ये जो बिका है ये वाला,
ये 50% है टोटल स्टॉक का, क्योंकि पूरे दिन में जितना बिका है वो 50% था टोटल स्टॉक का। तो 50% बोले तो 50/100, और 50/100 किसका? टोटल स्टॉक। टोटल स्टॉक कितना है? M प्लस B प्लस है। बोलो ये बात समझ में आई सबको? नाउ दिस इज, यही कहना चाहता है ना क्वेश्चन में पढ़ के देखो बेटा, 50% ऑफ टोटल स्टॉक, टोटल स्टॉक इज M प्लस B प्लस है। अब M प्लस B प्लस ए का तो वैल्यू अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दूँ तो उसका वैल्यू तो 5/2 टाइम्स ऑफ M के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं 5/2 टाइम्स ऑफ M लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा M/2 प्लस 96 प्लस 2/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, तो ये है, और साथ में इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा अंदर वाले की जगह पे 5/2 टाइम्स ऑफ M। और अब आप एक काम करो, लाइक ये 96 यहीं रहने दो, 2/5 भी यहीं रहने दो, और इसको बच्चों M/2 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये 5/4M है, और इसमें से M/2 आप माइनस कर दो और चेक कर लो कितना आएगा ये। सो बेसिकली 4 आ जाएगा नीचे, 5M माइनस 2M हो जाएगा, 3M आ जाएगा। तो बेसिकली हमारी जो इक्वेशन बनेगी ना यार, वो ये बनेगी। अच्छा अब आप एक बात बताओ मेरे को, अल्टीमेटली M को ही मिनिमम करना है ना, क्योंकि M मिनिमम आ गया तो M प्लस B प्लस से मिनिमम अपने आप ही आ जाएगा। तो M का वैल्यू निकाल लो बच्चों यहाँ से, तो ये 4 ऊपर ले जाओ, M का वैल्यू इज समथिंग लाइक दिस, 96 प्लस 2/5 ऑफ ए रहने दो इसे, और इनटू में 4 हो जाएगा, ये वाला 4 मल्टीप्लाई हो गया, और डिवाइड में 3 हो जाएगा। तो मुझे ना यार इस M को मिनिमम करना है, ठीक है। मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसमें, और कुछ नहीं किया बच्चों। अल्टीमेटली मुझे M को मिनिमम करना है, और सर M मिनिमम कब होगा? जब अल्टीमेटली ये मिनिमम होगा। तो M कब मिनिमम होगा? जब ये A मिनिमम होगा, क्योंकि A कम से कम होगा तभी M का वैल्यू कम से कम आएगा। A बढ़ाता जाऊँगा तो M भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्लस लगा हुआ है। लेकिन एक बात पता है हमें कि M इंटीजर है बच्चों, नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं तो इंटीजर ही होंगे। तो A का वैल्यू देखो, मेरा तो मन था कि मैं 0 ही ले लूँ। A का वैल्यू ना मेरा मन था मैं 0 ही ले लूँ, बट 0 ले नहीं सकता, बिकॉज एटलीस्ट एक एक फ्रूट तो सबका लेना ही है। तो सर फिर कितना लोगे? तो अगला नंबर बच्चों मैं 1 2 3 नहीं स्टार्ट करूँगा, बिकॉज 2/5 ऑफ A है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, ये है ना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेसिमल में आ गई वैल्यू, डेसिमल में वैल्यू चलेगी नहीं। सो दिस मस्ट बी एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल होनी चाहिए। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, 5 रखूँगा अगर मैं इसकी जगह पे, तो ये 98 हो जाएगा। अब 98 इंटू 4 को तो छोड़ दो, बट 98 3 से तो डिवाइड नहीं होता, 4 तो होता ही नहीं, उसको छोड़ दो बच्चों। अब 98 अगर 3 से डिवाइड नहीं होता तो M इंटीजर नहीं आ पाएगा। तो अब आप सोच के बताओ मेरे को, A का क्या वैल्यू लूँ? 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 5 कटेगा तभी। 5 का मल्टीपल कौन सा लूँ कि वो फिर उसके बाद वैल्यू को सोल्व करके वो 3 से डिवाइड हो जाए? तो आप लेके देखना 5 से नहीं आएगी वैल्यू, फिर अगली वैल्यू 5 का मल्टीपल 10 लूँगा, उससे भी नहीं आएगी। बट जैसे ही आप 15 लोगे ना बच्चों इसकी जगह पे ले लो, तो ये 5 ना इससे कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 96 102 हो जाएगा। तो सर आपने 15 ही क्यों ली? अब देखो आप क्यों ली मैंने, क्योंकि 15 लेने पे बच्चों ये कट जाता है, ये 34 आ जाता है, और दिस वैल्यू कम्स आउट्स टू बी 34 इंटू 4, दैट कम्स आउट्स टू बी कितनी हो गई वैल्यू? 136। तो दिस वैल्यू वुड बी 136, लाइक 136 है ना। तो 34 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ M। क्यों? क्योंकि मैंने A को मिनिमम से मिनिमम रखा है। A का वैल्यू 15 ही क्यों? अब 5 का मल्टीपल अगर आप 10 लोगे बच्चों तो आप देखना वैल्यू यहाँ 100 आ जाएगी, बट 100 3 से डिवाइड नहीं होती, तो M का वैल्यू इंटीजर भी तो होना चाहिए ना। नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं ये वाले, तो आई होप सो सबको क्लियर है ये बात। तो M का मिनिमम वैल्यू 136 है, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। हमें मिनिमम करना है टोटल स्टॉक को। टोटल स्टॉक था हमारा M प्लस B प्लस A, तो लाइक मुझे M प्लस B प्लस A का वैल्यू मिनिमम करना है। तो ये मिनिमम करने के लिए मैं M की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, जो मैंने निकाली है वो अपने आप ही मिनिमम आ जाएगा। तो 5/2 टाइम्स ऑफ M का वैल्यू इज़ लाइक 136, तो ये इससे कट जाएगा, 6 आ गया, 68 आ गया, और 68 को 5 से करोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट्स टू बी 340। तो 340 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑप्शन बी बनता है बच्चों, आंसर ऑप्शन बी इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस सवाल का आंसर था, आप आंसर ऑप्शन बी लगा दीजिए। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया होगा। आई एम श्योर आपको ये लगता होगा कि भाई कैसा भी सवाल आ जाए पेपर में हम लोग कर सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, ये कैट में टीटा क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन मैंने अपने से बनाए थे इसमें, बट अगर अगेन ऑप्शन से तो ये क्वेश्चन होना भी नहीं था। तो अगर आपने आंसर निकाल लिया है तो आपको या तो ऑप्शन होते तो ऑप्शन लगाना था,
ऑप्शन से वैसे भी क्वेश्चन नहीं होना था, नहीं तो आंसर लिखना था सीधा 340। टीटा सवाल में आपको करके नहीं दिखाना होता, सिर्फ शॉर्ट में आंसर लिखना होता है 340, दैट्स इट, बॉक्स के अंदर। चलिए, आई एम श्योर मज़ा आया आज के वीडियो को करने में बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और क्या चाहिए आपको। पीओडीज़ वगैरह तो मैंने शुरू किए हुए हैं, तो कमेंट्स में बता देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं बच्चों इसी जोश इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बच्चों।